Good morning, students. In economics class, we have started forms of market and we have completed two types of the market, that is perfect competition and a monopoly market. And we already have started the third market, that is a monopolistic market or competition, that is a combination of both perfect competition एंड अ मोनोपली. दोनों को फीचर्स को कंबाइन कर लेंगे तो हमारी ये मोनोपलिस्टिक मार्केट क्रिएट होती है. एंड दिस इज़ अ रियल सिचुएशन, रियल मार्केट दैट वी आर फेसिंग इन आवर रूटीन. So monopolistic means we have already discussed its features, that is large number of buyers and sellers. Like a perfect competition, कि perfect competition में जैसे कि large number of buyers and large number of sellers are there to sell a product, to supply the product in the market. As we know, in monopoly there is a one firm, no difference between firm and industry, and in perfect there are large number of firms just supplying the same product in the market. Similarly, in this market there are large number of buyers and large number of sellers, and each seller shares a small share in the market. Small share means कि हर एक सेलर क्या है, स्मॉल शेयर ऑक्यूपाई करता है मार्केट में. वैसे मार्केट शेयर क्या होता है कि आपके प्रोडक्ट की कितनी डिमांड है, ठीक है. तो वैसे ही कि हर सेलर जो कि है उसके प्रोडक्ट की डिमांड स्मॉल है. क्लियर? इट मीन्स कि देर आर नंबर ऑफ द प्रोडक्ट्स, लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स, और हर सेलर की अपनी एक सिग्निफिकेंट है, अपना एक इम्पॉर्टेंस है. और हर एक सेलर, ये नहीं कि एक सेलर की सप्लाई का पूरी मार्केट में इफ़ेक्ट पड़ेगा. क्लियर? वो हम आगे मार्केट करेंगे ओलिगोपॉली, उसमें ये होता है कि फ्यू सेलर्स होते हैं, बट इसमें क्या है, लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स हैं और ईच सेलर ऑक्यूपाई अ स्मॉल शेयर इन द मार्केट. क्लियर बच्चे? नेक्स्ट इज, अब इसमें क्या डिफरेंस है, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन. लार्ज नंबर ऑफ सेलर है बट परफेक्ट कंपटीशन की तरह हर सेलर सेम प्रोडक्ट नहीं सेल कर रहा. प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन मीन्स कि हर एक सेलर का अपना प्रोडक्ट है, उसकी शेप, उसकी साइज़, उसका कलर, उसका प्राइस, सब कुछ क्या होएगा, डिफरेंट होएगा. तो प्रोडक्ट इज़ डिफरेंट फ्रॉम इट्स साइज, इट्स शेप, इट्स कलर. फॉर एग्जाम्पल, देर आर सो मैनी शैम्पूज जस्ट इन द मार्केट. अलग अलग ब्रांड के हैं शैम्पू. दैट मीन्स कोई क्लिनिक प्लस है, कोई सनसिल्क है, कोई डव है. इट मीन्स शैम्पू इज़ द प्रोडक्ट बट ईच ब्रांड इज़ डिफरेंट फ्रॉम अदर. क्लियर बच्चे? एंड ईच फर्म सेलिंग अ शैम्पू बाय यूजिंग डिफरेंट नेम, बाय यूजिंग डिफरेंट logo, by using different color, size, price, so on. Clear बच्चे? So and each shampoo is demanded by the different buyers. It means हर एक शैम्पू की सेल होती है और हर एक शैम्पू क्या है, स्मॉल शेयर ऑक्यूपाई करता है मार्केट में. हर एक सेलर की अपनी एक सिग्निफिकेंट है. क्लियर बच्चे? देन इज थर्ड फीचर इज सेलिंग कॉस्ट. सेलिंग कॉस्ट मीन्स the expenditures incurred for the promotion of the product. हमने किया था कि परफेक्ट कंपटीशन में नो सेलिंग कॉस्ट होती, क्योंकि हर एक सेलर सेम प्रोडक्ट सेल कर रहा है, सेम सेलर्स हैं. हर सेलर को कोई भी ज़रूरत नहीं है कि एक्स्ट्रा मनी पे करे, एक्स्ट्रा मनी स्पेंड करे फॉर प्रमोशन ऑफ द प्रोडक्ट. ठीक है? कोई भी इसका प्रमोशन नहीं करता कि कोई एक्स्ट्रा किसी को बेनिफिट नहीं मिलना, कि कोई भी फर्म कंट्रोल ही नहीं करती प्राइस को. अब सेलिंग कॉस्ट इसमें क्या है, हर फर्म का अपना एक डिसीज़न है, अपने ब्रांड को वो पॉपुलर करने के लिए क्या करती है, प्रमोशन करती है, प्रमोशन ऑफ द प्रोडक्ट. प्रमोशन कैसे करेगी? थ्रू एडवर्टाइजमेंट. अब जिसके हम देखते हैं कि जिसकी एडवर्टाइजमेंट अच्छी आती है टेलीविज़न पे, तो हम उससे अट्रैक्ट होते हैं, ल्योर होते हैं, कस्टमर अट्रैक्ट होते हैं थ्रू एडवर्टाइजमेंट, एंड देन दे क्रिएट अ डिमांड ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट in the market, and thus it increase the sale of that product. Thus we can say the selling cost helps to increase the profit of the producers
That's why they spend a huge money to promote their product, and they also just compete with each other through the promotion of their product. अपने मार्केट में ब्रांड को पॉपुलर करने के लिए उसको प्रमोशन से ही उसको पॉपुलर करते हैं, ताकि जितनी ज़्यादा प्रमोशन होएगी उतनी उनके प्रोडक्ट की क्या होएगी, डिमांड होएगी, और उतने उनका प्रॉफिट अर्न होएंगे, और उतने उनके कॉम्पिटिटर क्या है, कॉम्पिटिटर से वो compete कर पाएंगे। क्लियर बच्चे? नेक्स्ट इज डिमांड कर्व, स्लोप ऑफ डिमांड कर्व। स्लोप ऑफ डिमांड कर्व मीन्स हमें पता है कि प्राइस और डिमांड का क्या होता है, इन्वर्स रिलेशन होता है। मोर प्राइस, डिमांड इज लेस। अब इसमें क्या है, फॉर एग्जाम्पल हेयर इज द प्राइस, डिमांड इज हेयर। स्लाइटेस्ट राइज इन द प्राइस, प्राइस थोड़े से इंक्रीज होएंगे तो डिमांड पे क्या है, बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है। क्यों ज़्यादा इफेक्ट होता है? क्योंकि हमने कहा था कि परफेक्ट कंपटीशन में परफेक्ट सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है। अब यहाँ पे भी क्या है, क्लोज सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है। जैसे कि मोनोपोली में हम कहते हैं कि मोनोपोली में भी अगर प्रोड्यूसर्स इंक्रीज करना चाहता है अपनी सेल तो उसको प्राइसेस डाउन करने पड़ते हैं, तो इन्वर्स रिलेशन है ही है। बट मोनोपोली में क्या हमने किया था कि डिमांड कर्व क्या होती है, डाउनवर्ड स्लोपिंग होती है, पर लेस इलास्टिक होती है। क्यों? क्योंकि क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं होता। क्लियर? बट यहाँ पे क्या है, अगर एक फर्म के प्राइस जरा से भी इंक्रीज होएंगे उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा डाउन होएगी, और जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो भी क्या होएगी, फ्लैटर होएगी, ग्रेटर देन 1, बिकॉज क्लोज सब्स्टिट्यूट इज अवेलेबल। और फर्म्स की डिमांड का भी क्या है, डाउनवर्ड होएगी। क्यों? क्योंकि प्राइजेस, अगर इन प्राइस और डिमांड का क्या होता है, इन्वर्स रिलेशन होता है। मोर द प्राइस लेस द डिमांड, एंड लेस द प्राइस मोर द डिमांड। क्लियर बच्चे? नेक्स्ट इज नॉन प्राइस कंपटीशन। नॉन प्राइस कंपटीशन क्या होता है, इसमें कोई भी फर्म आपस में अपने ब्रांड को प्रमोट करने के लिए या अपनी सेल इंक्रीज़ करने के लिए क्या है, प्राइस में इंक्रीज़ और डिक्रीज़ नहीं करती। क्योंकि ज़रा से प्राइस में इंक्रीज़ और डिक्रीज़ करेगी तो कंपनी को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है कि उसकी इतनी कॉस्ट उसकी ज़्यादा हो, प्रॉफिट उसका कम हो। तो वो प्राइजेस को इंक्रीज़ और डिक्रीज़ नहीं करती अपनी सेल इंक्रीज़ करने के लिए। क्या करती है, नॉन प्राइस कॉम्पिटिशन compete करती है मार्केट में टू जस्ट प्रमोशन करके अपने प्रोडक्ट की। नॉन प्राइस कंपटीशन मीन्स कि किसी सेलिब्रिटी को बुला लिया अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए, या कोई ऑफ़र प्रोवाइड कर दी। क्लियर? या फिर कोई किसी को कोई चीज़ स्पॉन्सर कर दी, कोई डोनेशन दे दी अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए, या फिर किसी मतलब आफ्टर सेल सर्विसेज ऑफ़र कर दी, कोई ऐसी स्कीम्स ऑफ़र कर दी जो कि कस्टमर को क्या करे, अट्रैक्ट करे। प्राइस में भी इंक्रीज़ नहीं किया या डिक्रीज़ नहीं किया, और मैं अपने प्रोडक्ट को भी मतलब प्रमोट कर लिया बाय अडॉप्टिंग सम पॉलिसीज़। कि कोई सेलिब्रिटी को ऑनर कर दिया उसको, या उसको बोल देगा मेरे प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट करो। क्लियर? या आफ्टर सेल सर्विसेज क्या होती हैं कि आपने गुड्स की सेल कर दी, उसके बाद आपको उसको सर्विसेज फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दी। सो दीज आर द वेज थ्रू विच द डिफरेंट फर्म्स compete with other firms to increase their sales. प्राइजेस में चेंज नहीं करते, क्या करते हैं वो, नॉन प्राइस compete करते हैं। नॉन प्राइस competition वी कैन से कि मोर एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन सेलिंग कॉस्ट। ठीक है, प्रमोशन पे इंस्टेड ऑफ चेंज इन प्राइस। चेंज इन प्राइस नो, चेंज इन प्राइस ओनली प्रमोशन ऑफ देयर प्रोडक्ट। क्लियर बच्चे? So thus we can say कि they do not compete with price war, they compete with their non-price competition. Clear बच्चे? And freedom of entry and exit. Freedom of entry and exit means like the perfect competition, हर एक फर्म को फ्रीडम है कि वो कभी भी कोई फर्म उस इंडस्ट्री को ज्वाइन कर सकते हैं और इस इंडस्ट्री को लेफ्ट कर सकते हैं। बट इसमें क्या है, एब्सोल्यूट फ्रीडम नहीं होती लाइक परफेक्ट कंपटीशन। इट मीन्स
कि सिमिलर प्रोडक्ट कोई सेल नहीं कर सकता. देयर इज सम रिस्ट्रिक्शन ऑफ द पेटेंट राइट, सॉरी रिस्ट्रिक्शंस ऑफ द वी कैन से कि लोगो या कोई ट्रेडमार्क या कोई शेप सेम यूज़ नहीं कर सकता. क्लियर. इट मीन्स कि फ्रीडम ऑफ एंट्री एंड एग्जिट इज देयर बट नॉट एब्सोल्यूट फ्रीडम लाइक द परफेक्ट कॉम्पिटिशन. ईच फर्म इज free but each firm is restricted in the to some extent, that is कि no firm copied other product and not the same logo is used. Some every firm use a different design, different logo, different trademark to just enter in the market. Clear बच्चे. So here these are the features of the perfect competition. And next one is lack of perfect mobility. Lack of perfect mobility means जैसे कि मैंने कहा था कि perfect competition में हर फैक्टर प्रोडक्शन की मोबिलिटी है कि हर एक को एक ही फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन सेम फैक्टर प्रोडक्शन रिक्वायर्ड होते हैं और सेम प्राइस पे वेल होते हैं. बट यहाँ पे क्या है, परफेक्ट मोबिलिटी नहीं है. हर फैक्टर प्रोडक्शंस जस्ट प्रोवाइडेड एट अ डिफरेंट रेट्स टू द डिफरेंट फर्म्स. इसी कारण उनके क्या है, रेट भी क्या होंगे, डिफरेंट होंगे. क्लियर बच्चे. द नेक्स्ट इज लैक ऑफ परफेक्ट नॉलेज. और ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट फीचर है. जैसे हमने कहा था कि परफेक्ट कंपटीशन में हर एक बायर को, हर एक सेलर को परफेक्ट नॉलेज होती है मार्केट की कि हाँ जिस प्रोडक्ट का क्या रेट है, क्या इसमें सेलर में ज़्यादा चार्ज कर रहा है या लेस चार्ज कर रहा है. और बायर को भी पूरी नॉलेज है और सेलर को भी पूरी नॉलेज है कि मेरे प्रोडक्ट की कितनी डिमांड है. बट इसमें क्या है, परफेक्ट नॉलेज मीन्स कि बायर को किसी भी सेलर के बारे में कोई भी नॉलेज नहीं. हम ये तो नहीं है कि हर प्रोडक्ट के बारे में हमें नॉलेज हो, कि हर शैम्पू के बारे में मैं पहले ट्राई किया और फिर नॉलेज हो कि कौन सा बेस्ट है, कुछ नहीं. हम क्या है, जिसकी एडवर्टाइजमेंट हमें ज़्यादा अट्रैक्ट करती है हम वही ब्रांड को शुरू कर लेते हैं, या जो हमें सूट करता है या वाइबल होता है वो हम प्रेफर करते हैं. इट मीन्स कि सेलर को कुछ नहीं पता कि ये हमारा प्राइस हम कॉस्टली है या लेस कॉस्टली है, या सॉरी बायर को कुछ नहीं पता रिगार्डिंग द प्रोडक्ट. और ये पॉसिबल भी नहीं है कि वो हर प्रोडक्ट को, इतनी सारी फर्म्स लार्ज सेलर्स हैं कि हर सेलर्स को वो इक्वली प्रेफरेंस दे. इट मीन्स कि सेलर के पास, सेलर बायर को हर सेलर के बारे में इतनी नॉलेज नहीं होती. मार्केट में बारे में, हर प्रोडक्ट के बारे में इट्स नॉट पॉसिबल टू जस्ट हैव अ रिकॉर्ड ऑफ एवरी फर्म रिगार्डिंग देयर ओन प्रोडक्ट. सो like the perfect market, it has a lack of perfect knowledge to the buyers regarding every product because product is different. अब इतने मार्केट में ब्रांड्स हैं, हर प्रोडक्ट के डिफरेंट है और इतने ब्रांड्स की पॉसिबिलिटी नहीं है कि हर एक की नॉलेज रख सके. सो कई बार क्या होता है, अब लैक ऑफ परफेक्ट नॉलेज से क्या है, सेलर्स क्या करते हैं, एक्सप्लॉइट भी कर सकते हैं, एक्सप्लॉइट टू द कंज्यूमर्स बाय चार्जिंग higher price. Clear बच्चे. So all these are the features of a monopolistic market, and this is a real market. This is a combination of perfect market and a monopoly market. Clear बच्चे. And you have to prepare this topic properly. Thank you and have a nice day.